लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों बहनों। तो आज हम लोग लंका कांड के अंतिम चरण में है। तो आगे बढ़े इसके पहले किसी किसी का कोई कमेंट, टिप्पणी, कोई प्रश्न? ओके, तो फिर बढ़ते हैं आगे। कोई प्रश्न नहीं है। मैं शेयर स्क्रीन करूं पहले। ये हो गया शेयर स्क्रीन। अब यहाँ कैसे जाऊँ वापस? हाँ, ये गॉट। स्लाइड शो वेरी बिग। ओके, आज मेरे ख्याल से सेशन 22 होना चाहिए। टाइपो इनोवेटर देन मैटर। 10 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष नवमी होनी चाहिए और 22वां सेशन है। तो पिछली बार हम लोग कहाँ तक आए थे? पिछली बार लास्ट क्या था? लास्ट दोहा क्या था? देखिए ना, क्या था, मैं तो भूल गया। सो इसके पहले 806 807 पे रुके हम थे, राइट? तो इसके पहले दुआ था, आयुष मांगे राम पई अंग दात कभी साथ, लक्ष्मण चले कुरुबूरी बाण सरासन हाथ। ये था ना पिछले सप्ताह। तो जब मेघनाद युद्ध में आया है, तब सारी सेना, वानर सेना, सुग्रीव की सेना बड़ी भयभीत हो गई, तितर बितर होने लगी, सब इधर उधर भागने लगे। तो बड़ा शक्तिशाली है मेघनाद। उसने इंद्र को जीता हुआ है, जो देवताओं का राजा है, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत है। तो जिसने इंद्र को जीता हुआ है वो तो शक्तिशाली तो होगा ही। तो वानर सेना की कोई दाल नहीं गली। तब आयुष पाए राम भई अंगदात कभी साथ, लक्ष्मण चले कुरुदुहि बाण सरासन हाथ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि भाई अब इसको तो संभालने के लिए तो हम इसी को जाना पड़ेगा, तो मैं ही जाता हूँ। तो उन्होंने परमात्मा की, भगवान की, अपने बड़े भाई की आज्ञा मांगी और उनके साथ और भी लोग चल लिए। अंगद आदि कपि साथ चल लिए युद्ध करने के लिए मेघनाद से। तो यहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ा था। अब बहुत इस युद्ध का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, बट हम तो 8% में सारा काम कर रहे हैं। तो लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भय परस्पर कार्यति क्रोधा। तो दोनों में बड़े भयंकर लड़ाई होती है, भयंकर युद्ध होता है। दोनों योद्धा हैं, दोनों बराबर के योद्धा हैं, दोनों बड़े शक्तिशाली हैं। और जब बहुत सारा प्रयास किया मेघनाद ने, फिर भी वो लक्ष्मण को जीत नहीं पाया, लक्ष्मण को विजय नहीं कर पाया। तो वीर घातिनी छाड़ सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी।
तब उसने ऐसे एक अस्त्र का प्रयोग किया जो एक ऐसी शक्ति थी जो इसका नाम है वीरघातनी। से तब पहले आज जैसे आज होता है मिसाइलों के नाम होते हैं, गोरी मिसाइल, राइट। तो पहले भी शायद पहले शस्त्रों के नाम होते थे, वो शस्त्रों के नाम पहले भी थे। तो जो ये शक्ति है, विशेष शक्ति है उसके पास, उसका नाम है वीरघातनी। और शब्द उस नाम से पता लगता है वीर का घात करने वाली। सो ऐसी जो शक्ति चलाई जो अचूक शक्ति है। और जब देखा कि मैं युद्ध जीत नहीं पा रहा हूँ और लक्ष्मण जी हावी हो रहे हैं, तो अब तो अपने प्राण बचाने हैं। तो उन्होंने इवेंचुअली, जैसे अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब का यूज किया जापान के ऊपर, वो जापान को जीत नहीं पा रहे थे, युद्ध लंबा होता चला जा रहा था, लाखों लोग मर रहे थे। सो अमेरिका यूज्ड एटम बॉम्ब इन जापान। वी नो ऑल दैट मॉडर्न हिस्ट्री। सो उसका जो क्या हाल हुआ, दैट। सो वीर घातनी शक्ति चलाई। वीर घातनी छांडे सांगी, सांगी शक्ति का अपभ्रंश शब्द है। तो तेज पुंज लक्ष्मण और लगी, जो लक्ष्मण जी के उर और सिर जाके सीधे छाती में लगी, सीधे सीने में लगी, और उससे वो मूर्छित हो गए, क्योंकि वो शक्ति इतनी भयंकर शक्ति थी। अब जो वो दिन हो गया, हालांकि अगेन थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे, जब उनको शक्ति लग गई तो सारे राक्षस और मेघनाथ स्वयं क्या करे, लक्ष्मण तो मर गया होगा, इसको उठा के हम लंका ले चलते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया पर लक्ष्मण तो उनसे हिले तक नहीं। तब हनुमान जी आए और फटाक से उन्होंने व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ भूज करुणा कर। तो युद्ध हो गया, शाम शाम का समय हो गया और लक्ष्मण वापस नहीं लौटे। तो भगवान सोचने लगे कि तो शाम हो गया, सूर्यास्त हो गया, युद्ध के नियम के अनुसार उसको वापस आ जाना चाहिए, वापस आया नहीं है, हो ये क्या हो क्या रहा है। इसलिए चिंता हो जाती है ना, आपने ये तो युद्ध हो रहा है, अपना बेटा बाहर जाए और उसका शाम को घर पे आने का शाम को 7 बजे का समय हो, 7 के 7:30 बज जाए तो ठीक है, 8 बज जाए ठीक है, पर 8 तक भी नहीं आता तो फिर माँ बाप को चिंता हो जाती है, कितना ही बड़ा बेटा हो जाए। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आपकी उम्र 90 साल की हो जाएगी, आपका बेटा 70 का हो जाएगा, तभी तभी भी आपको चिंता रहेगी मेरा बेटा भी नहीं आया। ये माँ बाप का प्रेम है पुत्र के प्रति। फिर वो फोन करेंगे, जान जान पहचान वाले लोगों को फोन करेंगे, अभी तक वो रमन नहीं आया है, कहाँ पर है, जब रोज 7 बजे आया था, अभी 9 बजे है, तो चिंता हो जाती है। ऑर्डिनरी टाइम है, ये तो युद्ध है। तो शाम तक नहीं आया है तो पता नहीं क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है शहीद हो गया वो युद्ध में। तो व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, जो जो परमात्मा है, सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, अजित है, अजय है, जो भगवान ईश्वर है, सारे लोगों के स्वामी है। पर वो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। और जब वो कह रहे हैं तब लग ले आए वो हनुमाना अनुज देख प्रति अति दुख माना। तो हनुमान जी उनको लेके आ जाते हैं, पर वो तो बेहोश है, मूर्छित है। तो नेचुरली छोटा भाई आया है और वो बिल्कुल मूर्छित है, अब पता नहीं वो जीवित है भी कि नहीं, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस है। तो नेचुरली बड़े भाई बहुत, कोई भी दुखी होगा तो बहुत बड़े दुखी हुए। तो ये उनकी एक मानव लीला है कि हर मानव इस संकट से गुजरता है। तो आपके स्नेही जन कोई कष्ट में है तो दुख होना स्वाभाविक है, कि कोई इसमें यहाँ पर गीता का उपदेश और वो सब कहाँ काम नहीं आता है, कि गीता में जो आत्मा अमर है और शरीर बेकार है, वो सब उनका मैं सम्मान करता हूँ, पर वो व्यवहार की बातें नहीं है। तो उस समय दुख होगा ही, आपके बड़े कितना भी ज्ञान हो। हाँ, पर ठीक है, समय के साथ अगर आपको ज्ञान है और इस बात का भान है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है वगैरह, तो थोड़ा वो दुख ज्यादा समय नहीं रहता। और पर वो दुख तो होगा, हर किसी को दुख होगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो छोटे भाई, तो ये मानव स्वभाव है। तो छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु बड़े दुखी हो गए। तो अब इसका क्या इलाज है, तो भाई मूर्छित हो गया। यहाँ तो हम लोग कोई 911 भी नहीं है, वो इंडिया में क्या कौन सा नंबर था, 108 इमरजेंसी के लिए फोन करने के लिए। 108 नंबर भी ट्राई किया, कोई एम्बुलेंस भी नहीं है, अब क्या करना चाहिए। तो अगेन वो विचार होने लगा, अब क्या करें। तो ये देखिए, 2055 की 6ठी लाइन थी और तुरंत तुरंत ये 7वीं लाइन है। तो सब देख रहे हैं कि ये तो बड़ा संकट का समय, तो अब कोई वहाँ डिस्कशन का टाइम नहीं है। तो इसका तुरंत कोई प्रश्न उत्तर निकलना चाहिए। तो जामवंत जी को पता है कि इसका क्या सोल्यूशन है। जामवंत के हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, पर लंका में तो डॉक्टर हैं।
तो वहां से डॉक्टर को बुलाते हैं और सबसे बेस्ट डॉक्टर वहाँ का, उसका नाम है सुषेण है। तो एक नया पात्र इंट्रोड्यूस कर रहा है जयराम कथा में, बहुत छोटा सा रोल है पर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जामवंत का वेद सुसैना लंका रहाई को पठाई लेना, कि जामवंत कहते हैं कि लंका में एक वैद्य रहते हैं। हाँ, उन्होंने अपना आयुर्वेदिक कॉलेज में गए हैं, अच्छी डिग्री है उनके पास, अच्छा अनुभव है, उनको बुलाते हैं। पर उनको बुलाने के लिए किसको भेजा है? आप देखिए ना, यहाँ पे धरिल रूप गए हनुमंता आने भवन समेत तुरंता। कितनी फटाफट सारा काम हो रहा है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई किसी को कहना नहीं। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि लंका से वैद को लाना है, तो फट से चल दिए वो धरिल रूप हनुमंता। कोई उनको कह नहीं रहा कि आप जाइए। देखिए ना, छोटे छोटे लेसन लाइफ के, राइट। तो किसी ने कुछ कहा नहीं है उनको कि आप जाइए। हमें ऐसे जब लगता है काम करना है तो फटाक से ले लेना चाहिए, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। दिख रहा है कि ये काम होना है तो वाई वी हैव टू वेट। और ये तो इमरजेंसी वाला काम है, तो जितना भी टाइम लगेगा उतना ज्यादा सीरियस मामला है। तो धर धर लघु रूप हनुमंता आने भवन समेत तुरंता। और सुषेण वैद्य को ले आए, और वो उसको अकेले को नहीं लाए, पूरा का पूरा भवन, यानी जिस वो मकान में रहता था पूरे मकान के साथ जड़ मूल से उखाड़ के ले आए। अब मैंने ये प्रश्न डाला है कि अब ये हनुमान जी कुछ ज्यादा ही नाटक करते हैं। अब पूरा पूरा बंगला लाने की क्या जरूरत थी? अब अब हम जाते हैं किसी डॉक्टर, अब आजकल तो क्या डॉक्टरों ने घरों पे आना बंद कर दिया है, कोरोना कोरोना की बात नहीं करता, उसके पहले भी हम बचपन में थे तो इट वॉज ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस। घर पे कोई बीमार हो जाओ तो डॉक्टर में जाओ कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी बीमार है या मेरी पत्नी बीमार है, आप जरा घर पे आके देखिए। तो बहुत अच्छा थे, ठीक है मेरा डिस्पेंसरी क्लोज बंद हो जाएगी उसके बाद मैं आऊंगा। उसका थोड़ा ज्यादा चार्ज करते थे वो, वहां पे जाओ तो चलो 2 रुपए लेते, तो घर आने के 5 रुपए लेते, समथिंग लाइक दैट। तो वो तो अब होम सर्विस तो आई डोंट नो अब चलती है कि नहीं, मेरे ख्याल से बंदी बंदी हो गई है। तो कोरोना के पहले बंद हो गई, अब तो क्या है। तो ज्यादा से तो डॉक्टर अकेले आते थे, ये नहीं कि डॉक्टर पूरे घर को ले जाओ और पूरे घर को उठा के ले आओ। तो यहाँ ये प्रश्न होता है, स्वाभाविक है कि वो घर पूरा, हनुमान जी पूरे घर को क्यों लेके आए? बाद में थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरा पर्वत उठा के ले आएंगे वो, राइट, संजीवनी बूटी वाला किस्सा है। तो ऐसा क्या है, उनके पास बड़ी शक्ति है इसलिए वो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, क्या चक्कर है हनुमान जी के साथ? एनी एनी आंसर ऑफ दिस, क्यों पूरा पूरा बंगला क्यों लेके आ गए उनका, डॉक्टर साहब का? हाँ जी बोलो भाभी, भाई बोलिए। हाँ, हो सकता है कि हनुमान जी को लगा होगा कि डॉक्टर अकेले आए, उनकी दवाई घर पे रह गई हो, जो उनको नेसेसरी सामान चाहिए तो पूरी दुकान ही उठा के ले आते हैं उनके घर पूरा। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। हाँ कि अगर वहाँ ले आए फिर बोले अच्छा वो एंटीबायोटिक्स तो वहीं रह गया, पेनिसिलिन इनको देना था, अब वापस जाना पड़ेगा, और तब तो टाइम निकल जाएगा, वो पता नहीं लक्ष्मण जी जीवित बचे ना बचे। सो हो सकता है उनके मन में ये भाव एक रहा हो कि खाली डॉक्टर को लेने से कुछ फायदा नहीं है, सारी दवाई इंजेक्शन टेबलेट एंटीबायोटिक्स काढ़ा वाड़ा जो भी इनको देना होगा इनके यहाँ मकान में होगा, तो इनको पूरा लेके चलते हैं। अदर एक्सप्लेनेशन कुड बी, वो सोच रहे हैं अगर मैं इसको अभी जगाऊंगा, रात के टाइम है, जगाऊंगा और जग के इसने हल्ला वल्ला मचाया कि कौन आया मंदिर आया, और हल्ला मच गया और सारे राक्षस इकट्ठे हो गए, तो यहाँ फिर मारपीट हो जाएगी, और बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, लोग राक्षस तो उसको जाने नहीं देंगे, वो मुझे रोकने का प्रयास करेंगे, उनको निपट तो लूंगा मुझे, पर वो टाइम तो कितना चला जाएगा। तो ये हल्ला वल्ला करने का टाइम नहीं है, चुपचाप लेके चलो फटाफट, किसी को पता नहीं लगे, सब सो रहे हैं, मकान के साथ उठा के ले चलो और फटाक से पहुंचो, अपना काम खत्म करो, फिर बाद में देखी जाए। सो समटाइम्स यू टू डू थिंग्स वेरी क्वाइटली, ताकि और लोगों को पता ना चले, क्योंकि उसमें पता चलने से विघ्न होने की संभावना थी। तो जो भी हनुमान जी काम करते हैं सोच विचार कर करते हैं, वो सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि काम होना चाहिए, फटाफट डॉक्टर दवाइयों के साथ लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। राम पधारो बिंद सिर मायो आई सुचैन, का नाम गरियाश दी जाओ पवन सुतलैन। तो सुषेण जी वहां आए, अब सुषेण को तो रास्ते में ही जाग गया होगा बेचारा, वो जब उठा लिया होगा बंगला, उसमें जो हल रहा होगा, तो वहां उतरा, लैंड होते ही कहा कि उन्होंने देखा है तो साक्षात राम है। तो अब डॉक्टर का फर्ज है, सी जो मेडिकल एथिक्स, सी वी नो दैट एक मेडिकल, अभी भी वो एथिक्स की बात हमारे बच्चे जो मेडिकल स्कूल में जाते हैं तो उनको एक क्या हिपोक्रेटिक ओथ क्या कही जाती है कि आपको पहला धर्म है
कि जो मरीज है उसकी सेवा करना, उसको ठीक करना। ये बात अलग है कि ज्यादातर डॉक्टर वो सब भूल जाते हैं, वो सब पैसे की सेवा में लगे रहते हैं। तो सबसे पहला धर्म वो है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका शत्रु भी हो, अगर बीमार हो तो उसकी सेवा, उसको ठीक करना है। फिर बाद में भले उससे शत्रुता कर लो, बाद में उसको ठीक करके बाद में भले उसको मार दो, पर उसको बीमारी से मत मरने दो, क्योंकि तुम्हारा धर्म है कि तुमको इसलिए पढ़ाया लिखा गया है। ये डॉक्टर की शिक्षा इसलिए दी है कि आप लोगों को रोग से मुक्त करो। तो वहां अगर देखा कि ये तो शत्रु है, परंतु उनका धर्म है। ठीक है, वहां एक बीमार आदमी है जिसको आवश्यकता है मेडिकल ट्रीटमेंट की, उसको ठीक करें। तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों में पदार बिंद, ये शब्द आई थिंक कई और साहित्य में कई जगह और कई लोगों ने प्रयोग किया है अपने धार्मिक साहित्य में। तो पदार बिंद, पद और अरविंद का संधि है, और अरविंद जो है उसका अर्थ कमल है। मैं आई डिडंट नो दैट, वो कल मैंने देखेगा अरविंद क्या होता है। अरविंद अरविंद इज वेरी कॉमन नेम, बहुत लोगों का नाम अरविंद होता है, अरविंद भाई। तो अरविंद क्या है? तो अरविंद का एक अर्थ कमल है, और भी हो सकता है अलग और अर्थ होते हैं। सो उनके चरण कमलों में आके उन्होंने प्रणाम किया सुषेण ने, और देखा कि वहां तो पेशेंट की हालत बहुत खराब है। बोले इसकी जो दवाई, यहाँ तुम पूरा बंगला तो ले आए, पर इस बंगले में मेरे पास दवाई नहीं है, इसके लिए तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर बार दवाई थोड़ी देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, अब तो प्रिस्क्रिप्शन का रिवाज ज्यादा हो गया है। पहले तो बचपन में डॉक्टर के पास जाया करते थे, वहीं वहीं से वो दवाइयाँ दे देते थे। ये 3 दिन की दवाई है, काली दवाई गोली सुबह लेनी है, पीली दोपहर को लेनी है, लाल रात को लेनी है। फिर एक बोतल में वो लिक्विड भर के दे देते कि इसको 3 बार पीना है। पता नहीं इसमें क्या डालते थे, मेरे ख्याल से 99% तो पानी होता था। तो कुछ ज्यादा ही सिचुएशन हो तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे, अच्छा ये दवाई है, बगल वाला केमिस्ट है उससे दवाई ले लेना है। पर पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखने का रिवाज बहुत कम था, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई ये दवाई है। तो बोला अच्छा ये आपके पास नहीं है? बोला नहीं मेरे पास नहीं है। तो बोले कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने केमिस्ट का नाम दे दिया कि ये वहां जाइए, उस पर्वत में मिलेगी। कहा नाम गिरी, उस पर्वत का नाम दिया, और औषधि उस दवाई का नाम दिया। और उन्होंने डायरेक्टली पवन सुत को ऑर्डर कर दिया, हे पवन पुत्र वहां ये औषधि लेने जाओ। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन डाल सकता था कि सुषेण को पवन पवन सूत्र को ऑर्डर देने का क्या मतलब है? हनुमान जी को सुषेण के कोई सर्वेंट थोड़ी है, right? पर अगेन देखिए ना समय की नजाकत। अब सुषेण को पता है कि सारी सेना में यही बंदा है जो ये काम कर सकता है ना, फालतू में मैं ये बोलूंगा फिर लोग सोचेंगे, फिर अल्टीमेटली तो हनुमान जी को कहेंगे, और तो कोई यहाँ जाने के काम जाके काम कर ऐसा लगता नहीं है मुझे। लंका में भी यही आए थे, अभी मुझे भी उठा के यही आए, तो यहाँ वहाँ पर्वत तो इतनी दूर है, वहां जाने में तो इतना समय लगेगा और टाइम बहुत है नहीं, तो काम तो यही करने वाला था, मैं ही इसको डायरेक्टली कह देता हूँ। तो हे पवन पुत्र वहां ये औषधि लेने जाओ। So just small things, that for communication, that whom do you communicate and what do you communicate. यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। सो कई बार ऐसा जो बाईपास, उनको कहना एक्चुअली राम जी को कहना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी, इसके लिए इनको ये एमोक्सिसिलिन लगेगा, और ये यहाँ गए वो उस पुरानी केमिस्ट की दुकान में मिलेगा। पर उनका किसी को फायदा नहीं है, मैं उनको कहूंगा फिर हनुमान जी को कहेंगे, फिर उसमें 2 मिनट बर्बाद होंगे। मैं उनको डायरेक्टली कह देता हूँ। So sometimes that bypass surgery is needed. तो डॉक्टर है, बाईपास सर्जरी तो पता ही होगा, तो उन्होंने बाईपास कर दिया राम जी को, और बाकी सबको जामवंत को सबको तुम जाके दवाई लेके आओ। तो लेकिन every small line of Tulsidas ji tells us a message that we can use in life. So रामचरण सरस जो रागे चला प्रभंजन सुत बल बाकी, देखा सैलल औषध चीना, सहसा कपि उपार गिर लीना। तो राम चरण, भगवान के चरणों को पूरे राखी हृदय में रखकर, और सरसिजिस कमल, सरसिज सरसी, सरसी का छोटा सरोवर, तो छोटे सरोवर में उत्पन्न यानी कमल। तो भगवान के चरणों को अगेन फिर भी देख, वो जैसे हमने सुंदरकांड में देखा था, जब भी कोई नया काम हनुमान जी लेते हैं और करते हैं, हम जब भगवान को पहले याद करते हैं, परमात्मा को स्मरण करके ही आगे बढ़ते हैं। चला प्रभंजन सुत बल भाके, और प्रभंजन सुत ये हमने सुंदरकांड में भी देखा था, प्रभंजन ने वायु और सुते ने पुत्र। तो वायु पुत्र हनुमान जी चल दिए वहां पर, देखा। और बीच में एक और प्रसंग है काल नेमी का, उस प्रसंग को हम यहाँ स्किप कर दिया हमने,
और वहां पहुंच गए उस पर्वत पर, एड्रेस तो था ही, उन्होंने जीपीएस में डाल दिया और पहुंच गए सीधे उस गिरी पर जहां पर वो औषधि थी। देखा सैल, वो पर्वत देखा, देखा सैल, सैल मतलब पर्वत, ना औषधि चीना, और वहां वो औषधि उनको नहीं दिखाई दी, वो दवाई नहीं दिखाई दी जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी। अब उसके बाद वहां पता है कहानी कि वहां पे वो दवाई है, वो टिमटिमाती है, वो लाइट देती है, तो वो उन्होंने माया से राक्षसों ने वो इस तरह की उसकी डुप्लीकेट कई लाइट लगा दी। अब पता ही नहीं पड़ा कि कौन सी लाइट असली और कौन सी नकली। तो अभी हजारों लाइटें वहां पे, और कौन सी लाइट असली दवाई वाली प्लांट की है और कौन सी बाकी नकली है, सहसा कपि कुपार गिरिलीना। और फिर अपने बुद्धि का, चातुर्य का हनुमान जी उपयोग करते हैं कि अरे इतनी सारी लाइटें हैं, उसमें से एक लाइट है, अभी कौन सी है, अब मैं ले गया एक और वहां गलत लाइट ले गया तो बहुत चक्कर हो जाएगा, तो पूरा पर्वत ही ले चले। सहसा कपि उपार गिर लेना, सारा पूरा का पूरा पर्वत लेकर हनुमान जी चल दिए। और जो फोटो है जो हम देखते हैं, इज वेरी पॉपुलर पिक्चर आर्टिस्ट के लिए, हनुमान जी को पर्वत लेते हुए, जो 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 फोटो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, आप गूगल में डालो हनुमान फोटो तो 80% 90% फोटो आपको वही दिखाई देंगे, हनुमान जी उड़ रहे हैं, उनके ऊपर पर्वत है। दैट बिकम वेरी वेरी पॉपुलर फोटो। अब यहाँ पे एक प्रश्न होता है, आई थिंक प्रश्न कहाँ है, मैंने लिखा हुआ है, हाँ यार मिल गया, क्योंकि अब ये तो ठीक है, राक्षसों ने वो माया की कि वो एक असली प्लांट की जगह डुप्लीकेट लाइट लगा दी, पर हनुमान जी तो इतने ज्ञानी है, राइट। प्रणव पवन कुमार काल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहु राम असर चापत। हनुमान जी का इंट्रोडक्शन तुलसीदास जी सोटे से करते हैं बालकांड में। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, ज्ञान के भंडार है वो, ज्ञान घन। तो जो व्यक्ति इतना ज्ञानी है वो क्या कैसे कंफ्यूज हो गया, भले 10 आइडेंटिकल लाइट्स हैं, 100 आइडेंटिकल लाइट्स हैं, पर वो कैसे कंफ्यूज हो गया, ऐसे कैसे संभव है। हनुमान जी इतने ज्ञानी होते भी औषधि को क्यों नहीं पहचान पाए। सो एनी थॉट ऑन दिस, आपको क्या लग रहा है अभी मुझे जो जब, हाँ जी, मुझे ये लगता है कि हनुमान जी को क्या कि पहले बताना पड़ता है कि आप बहुत टैलेंटेड है, पोटेंशियल आप में बहुत है, तब उनको याद आता है कि हाँ मैं टैलेंटेड पोटेंशियल वाला हूँ, तब जो है वो उस काम को करते हैं। जैसे छलांग लगाना है तो कोई आके बताएगा उन्हें, तब वो उड़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर भी उनको जब पौधे का पहचानना था तो उसको कोई बताने वाला तो था नहीं, तो उन्होंने बताने कहा वाला तो उनको पता नहीं था कि मुझ में इतना ज्ञान है, इसलिए वो उसका प्रयोग नहीं कर पाए। Okay. See, that is the purpose. इस मंथन क्लास का यही पर्पज है। हम अपने अब इसका हम जो आंसर हम गैस ही करेंगे ना। अब हमें क्या, तो अगर तुलसीदास जी तो कहा नहीं, वो छोड़ दिया हमारे पर कि अब गैस करो, करना हो तो, नहीं तो मेरे कथा आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से हनुमान जी ने कहीं भी अपने बल को, अपनी बुद्धि को उजागर नहीं किया कि मेरे अंदर इतनी बल और इतनी बुद्धि है। इसका श्रेय हमेशा दूसरे लोगों को दिया। जैसे आज भी हनुमान जैसे जो लोग होते हैं, उनको कहिए कि जरा हमारा बक्से में से कागज लेके आओ, तो जाते हैं एक बार में पूरा बक्सा उठा लाते हैं। मेरे हिसाब से दीप जला दिया था ना, राक्षस ने हर जगह दीप जला दिया था। हाँ। और वो सब, दूसरा ये था कि 2-3 जड़ियां बताई थी उन्होंने, एक नहीं था, जहाँ उन्होंने वैद्य ने 2-3 और दिए थे, सारा ले लिया कि कहाँ ढूंढते रहेंगे, समय तो उतना था नहीं। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, ऐसा इसमें जो सुखेन वैद्य ने ऐसा कहीं पढ़ने में आया कि उन्हें ऐसा बताया था कि इस तरह की चमकती है वो जो वनस्पति है, जो औषधि है, इस तरह की चमकती है, ये पहचान बताया था। और हनुमान जी जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस तरह की चमकने वाली कई सारी औषधियां हैं, तो उनको संदेह हुआ कि ये वाली है कि ये वाली है। इसलिए उन्होंने कहा बजाय समय खराब क्यों सूर्योदय के पहले पहुंचना है, तो बजाय बोले इसमें समय व्यर्थ करने के पहले हमको इसको पूरे लेके चले जाना चाहिए। ऐसा हाँ, नहीं वो तो हम समझ रहे हैं, पर हमारे यहाँ प्रश्न ये है कि हनुमान जी इतने ज्ञानी हैं तो उनको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उनको पता लग जाना चाहिए कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है। नहीं तो जो उन्हें पहचान बताई थी, पहचान जो सुखेन ने बताई थी कि इस तरह से रात्रि में चमकती है,
तो केवल वो कोई और इस तरह की नहीं, तो वो चमक वाली बहुत सारी औषधियां थी, ऐसा पढ़ने में आया है। ओके, ठीक, चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर द एनालिसिस। अब देखिए ना, इस प्रश्न का हमें किसी को इसका कोई उत्तर पता नहीं है, ये तो हम अपने तरफ से मंथन कर रहे हैं, और ये इस रामचंद्र मंथन पटल का उद्देश्य है। पर मैं सोच रहा हूँ, पर मेरी सोच को थोड़ी अलग है, और आप जरूरी नहीं होगा आप इससे सहमत हो। मैं सोचता हूँ हनुमान जी अपनी बुद्धि का पूरी तरह प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो सुषैण है उसने मुझे यहाँ भेजा है, पाया, फटाक से उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, फटाक से भेज दिया। कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है उसने कुछ गलत दवाई लिख दी हो, दवाई हो यहाँ और वहां पे पहुंचो फिर बोलोगे तू गलत दवाई ले आया और लक्ष्मण जी मारे जाए। अल्टीमेटली है तो दुश्मन का एक डॉक्टर, उसके मन में कुछ कपट हो और हमें पता ना हो। इससे मैं पूरा का पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ, फिर उसके पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि तुम गलत दवाई ले आए। तो पूरा पर्वत ले चलो, फिर वो ये तो नहीं कहेगा कि अरे तुम गलत दवाई ले आए, अच्छा भैया मैं गलत ले आया, तो अब सही ढूंढ ले, तो इतना सारा पर्वत है तेरे सामने। सो बड़ी दूर की उन्होंने सोची होगी कि कम से कम ये बहाना उसके पास नहीं रहना चाहिए, तो मैं पूरा ही पर्वत, हो सकता है उनको पता लग गया होगी यही सही हो, पर उनके पर्वत ये सही भी ले जाऊंगा तभी वो कह सकता है अरे तुम गलत दवाई ले आए, अब इससे तो कुछ ठीक नहीं होगा, सही दवाई तुम लाई ही नहीं, फिर मैं क्या कर लूंगा। तो बेहतर ये है कि पूरा का पूरा पर्वत ले चलो, ताकि उस वैद्य के पास, अल्टीमेटली वो हमारे शत्रु का डॉक्टर है। अब वो उसके मन में क्या है, वो उसने सही दवाई मुझे लिखी है या ऐसे ही मुझे टालने के लिखा है और मैं की दवाई लेके पहुंचे और बाद में मुझे कह दे गलत दवाई ले आए। एक बार अभी आजकल का कई डॉक्टर ऐसा करते हैं, मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है। वो आपको देंगे, आपके पास जाओ, आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे और दवाई दे देंगे, महीने भर बाद जाओ आपको ठीक नहीं हुआ, तो वो आपके ऊपर फॉल्ट निकालेंगे, अच्छा आपने ठीक से ली नहीं होगी, आपने परहेज नहीं, जो हमारे वैद्य लोग हैं, आप क्षमा चाहता हूँ, वैद्य लोगों के पास जाओ ठीक नहीं हुआ तो अच्छा आपने परहेज नहीं किया होगा, आपने अच्छा उसके साथ चाय के साथ पी लिया, मैंने दूध के साथ लेने के लिए कहा होगा, वो ये नहीं कहेंगे मैंने गलत दवाई दी या मेरी दवाई काम नहीं की, उनको मतलब फॉल्ट पेशेंट का ही है कि तुमने ठीक से फॉलो नहीं किया होगा। अच्छा तुमको कहा था प्राणायाम करने के लिए, तुमने रोज 1 घंटे के लिए कहा, तुमने 59 मिनट किया इसलिए तुम ठीक नहीं हुए। 59 मिनट कैसे, हमने तो 1 घंटे कहा था। दे विल नॉट एडमिट देयर फॉल्ट। तो उसका वो एक बहाना ना मिले, इसलिए हनुमान जी ने पूरा पर्वत ले चलता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक पेड़ उठाऊं या पूरा पेड़ उठाऊं, मेरे लिए तो एक ही बराबर है। तो दैट कुड बी वन एक्सप्लेनेशन, बट आप सबने जो सोचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर जब हनुमान जी चले जाते हैं तो जो राम जी को जो पीड़ा होती है, भाई सामने पड़ा हुआ है करीब करीब मृत अवस्था में, और अगर ये हनुमान समय से नहीं आया और आ गया और जो भी औषधि है वो ठीक औषधि नहीं लाया, और औषधि ठीक आई और वो पता नहीं ये डॉक्टर ने ठीक दवाई लिखी है नहीं लिखी, बहुत शंका में है। राइट, तो बड़े दुखी है हनुमान जी, तो उनके बड़े वेदना का यहाँ वर्णन है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू आए बिना नहीं दे सकते। तो नेचुरली वो पूरे तो हम जाएंगे नहीं, तो 1-2 लाइन पढ़ते हैं उसकी। राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, जो जन त्यों बन बंद बिछो, जो जन त्यों बन बंद बिछो, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। तो यहाँ राम लक्ष्मण को देखते हैं और बोले बचन मनुज अनुसार, एक मनुष्य की भांति बोलते हैं, क्योंकि ये मानव लीला है, ये हमारी सबकी कथा है, राम जी की कथा नहीं है, इसलिए रामायण कोई राम जी की कथा नहीं है, ये सब हमारी कथा है, हमारे जीवन की कथा है, हम सब इसी जीवन से गुजरते हैं। भगवान की कोई कथा नहीं होती, भगवान अवतार लेते हैं वो हमारी कथा के लिए, कि हम इस परिस्थिति में हम क्या करें और कैसे करें। जो जनता बनबंधु बिछो, यदि मैं जानता, पहले मुझे पता होता कि मैं जंगल में जाऊंगा, वन में जाऊंगा और मेरा भाई मुझसे छूट जाएगा, पिता वचन मन त्यों नहीं हो, तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता और जीवन में आता ही नहीं। मैंने इसको तो मैंने बहुत समझाया कि तुझे करने की क्या जरूरत है, वनवास तो मुझे मिला है, पर लक्ष्मण ने तो कह दिया कि नथिंग डूइंग, मैं तो साथ आऊंगा ही आऊंगा ही आऊंगा ही, आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। और मुझे पता होता है कि वहां जाके लक्ष्मण का यह हाल हो जाएगा और शायद ये वापस ना आए, तो मैं पिताजी को मना कर देता कि आपका
वचन गया भाड़ में, मैं नहीं जा रहा बाहर जंगल पंगल, मैं कोई अपने भाई का रिस्क नहीं लेना चाहता। ये भगवान कह रहा है। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विच्छेद होगा तो पिता के वचन को मानकर वन को नहीं आता। सो अगेन ए क्वेश्चन हियर, मन में मेरे मन, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने अपने लिए हैं, आपके लिए नहीं है। मैं मन में मेरे प्रसाद लाइन पढ़ता हूँ कि वास्तव में अगर भगवान ऐसा करते, राम वास्तव में उनको नहीं आते, पिता के वचन को नहीं मानते, अगर उनको ये पता होता, आभास हो जाता कि वहां रावण से युद्ध होगा और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी, क्या सोचते हैं? नहीं, वन में तो आते हैं लेकिन वो लक्ष्मण के बिना आते हैं। नहीं, पर वो तो संभव ही नहीं था। वो तो लक्ष्मण ने तो कह दिया कि मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई का बिछोह है, वो एक नरलीला का पार्ट है, और वन में आना एक सच्चाई है। वन में तो आते ही कि उनको रावण का संहार करना ही था। नहीं, पर वो कह रहे नहीं कि मैं वन में नहीं आता। अरे वो उनका लीला का एक पार्ट है, नरलीला का। तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि राम जी की उस समय ये सोचे कि अगर मुझे पता होता कि लक्ष्मण से मेरा विछोह हो जाएगा तो मैं वन में नहीं आता, मैं पिता के वचन की अवहेलना कर देता, मैं भाई का रिस्क नहीं ले सकता था, जरा भी अंदेशा होता है संभव है। आवेश में बोल रहे हैं, दुख में उनसे ऐसे निकल रहा है। हाँ, आवेश में है। तो ये दुख में हाँ, ये है, ये आदमी जो दुख वाली परिस्थिति है, जो वेदना की परिस्थिति है, तो कुछ ऐसी बातें करता है जो शायद वो कभी वैसे करेगा नहीं, पर वो आवेश में, दुख में ऐसा भाव प्रकट होते हैं। इसके पहले की जो 8-10 लाइन है वो आप पढ़िएगा, तो उसमें कई बातें ऐसी है बड़ी अजीब से लगती हैं जो भगवान राम कहते हैं। जैसे एक नारी भवन परिवारा होई जाए जग पारंबारा, जैसे कि तुम अपनी माँ के एकमात्र पुत्र हो, एक अच्छी कुछ लाइन है, तुम निज जननी के एक कुमार, निज जननी के एक कुमार, अपनी जननी के, अपनी माँ के एक पुत्र हो। अब निज जननी के एक कुमार है तो बहुत सीधा साधा, उसमें तो कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई भाव है ही नहीं। अपनी जननी के, अपनी माता के तुम एकमात्र पुत्र हो, और वो भी गायब हो गए। अब लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो 2 पुत्र थे के तो 2 पुत्र हम सब जानते हैं, तो निज जननी के एक कुमारा, ये क्या बात हुई है? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये कह रहे राम जी कह रहे सहोदर भ्राता। हाँ, सहोदर भ्राता, और सहोदर कहाँ से हो गए? दोनों की माँ तो अलग अलग है। सहोदर तो वो है जो 2 बच्चे हैं जिनकी माँ एक हो, बस सहोदर, राइट? वो भी गलत है। तो इस सारी गलत सलत बातें क्यों कर रहे हैं राम जी? वो भी राम जी, और जबकि हम सब जानते हैं वो सहोदर नहीं है, हाँ भाई हैं, सौतेले भाई हैं, राइट? और अमेरिका में इसको हाफ ब्रदर, राइट? जब यहाँ पहले में आया था लोग हाफ ब्रदर यूज करते थे, मेरी समझ में आती हाफ ब्रदर क्या होता है। हम स्टेप ब्रदर तो सुना है बचपन में हम लोगों ने, पर हाफ ब्रदर, तो मैंने पूछा, यहाँ स्टेप ब्रदर भी यहाँ वर्ड है, तो मैंने जब लोगों से पूछा कि हाफ ब्रदर क्या होता है, उन्होंने मुझे समझाया कि हाफ ब्रदर का मतलब ये होता है। तो ये तो मेरा हाफ ब्रदर है, और हम इंडिया की भाषा में गए, भारत की भाषा में गए, हिंदी भाषा में गए, तो ये सौतेला भाई है, ये कोई सहोदर भ्राता नहीं है। तो ये सब इसलिए कि मनुष्य ऐसी जब बड़े वेदना और ऐसे क्लेश की स्थिति में होता है, तो अपनी समझ को, सोचने की शक्तियों को बैठता है, और चाहे जैसे अनर्गल बातें करता है। वही भगवान राम कर रहे हैं मनुष्य के रूप में। हम तो कई बार हम देखते हैं, यू नो, वी हैव सीन दैट इन आवर लाइफ, कि ऐसी परिस्थिति में लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी मानसिक स्थिति बड़ी अजीब सी है उस समय। उस समय वो ठीक तरह से सोच ही नहीं पा रहा। तो ऐसे कष्ट में वो कोई अनाप शनाप बोले, कोई गाली गलौज करे, या कोई उल्टी सुल्टी बात करे, तो उसका कोई बुरा, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उस समय द फ्रेम ऑफ माइंड इज वेरी डिफरेंट। हाँ जी, कहीं आप कुछ कर दो। वो सबको अपना सहोदर भ्राता ही मानते थे। नहीं, मानते थे, पर वो वाली बात है, वो सहोदर नहीं थे, वो तो भ्राता ही मानते थे नेचुरली, तो हम जानते ही हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति जब हमारी ऐसी होती है, अगर ये सारी कथाएं राम की कथा नहीं है, ऐसा मनुष्य की कथा है, तो जब हमारी मानसिक, किसी की मानसिक ऐसी स्थिति हो, हमें जो खराब लगी वो राम जी की बात यहाँ पर, वो कहते हैं कि पत्नी तो बार बार हो जाती है, कोई इसकी कमी तो है नहीं, भाई तो नहीं मिल सकता, फिर क्या बेकार में पत्नी के लिए लड़ाई करने जाते। हाँ, तो ये तो मैं कह रहा हूँ मलिक जी, तो आप पूरे 8-10 लाइन को आप देखें, तो उससे क्या, यही उनकी मेंटल कंडीशन ही ऐसी है
हाँ, लीला जब का वो अब ये देख रहे हो, कह रहे हो निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के एक मात्र पुत्र हो, विच इज कम्प्लीटली फॉल्स, राइट। तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो ऐसी, तो सारे जब पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, अरे ये क्या भाई, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। कोई सामान्य व्यक्ति भी इस तरह की बात नहीं जी, करेगा, जी, जी, और वो समय व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इज मेंटल कंडीशन इज नॉट राइट। और वो मतलब भाई के दुख से इतने ज्यादा पीड़ित हैं, तो उस समय जो भी उनसे मुंह से निकल रहा है वो कहे जा रहे हैं। जी, तो इस तो इन सब लाइनों को पकड़ के लोग रावण की निंदा करते हैं, कि कहते हैं राम ने ये कहा, राइट, कि पत्नी के सामने, भाई के सामने पत्नी को छोड़ देना चाहिए। तो आप पूरी कंडीशन को समझिए, डोंट इंटरप्रेट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन, तब समझिए कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। तो वो उनकी मानसिक स्थिति की देखिए, जब सीता का बिछो हुआ तो लता पतराजी से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। आपको पेड़ पौधे से पूछता है नहीं। तो उनकी मानसिक स्थिति, वो मानसिक स्थिति को प्रदर्शन करता है। मानसिक स्थिति इतनी खराब रही होगी उस समय कि पेड़ को, पत्थर को, चिड़िया को सबको पूछते हैं, अरे तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा। तो एक मानसिक स्थिति का उदाहरण है। अब ये एक सोरठा है, ये एक हिंदी साहित्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और साहित्य के जो रस होते हैं, हास्य रस, विभस रस और सब सारे रस हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आए गए हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। सियावर राम जय जय राम। तो प्रभु प्रलाप कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब प्रभु प्रलाप कर रहे हैं तो बाकी बानरों का क्या हाल होगा, राइट। तो अगर आपके घर में आपका मुखिया हो, वो प्रलाप कर रहा हो, बड़े दुख में हो, इस परिस्थिति में कोई चाहे कुछ बोला जा रहा हो, या आपके कंपनी के चेयरमैन हो, या आपके देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या आपका सेनापति हो, वो खुद प्रलाप कर रहा हो, तो बाकी लोगों के तो कितना बुरा हाल होगा। तो प्रभु प्रलाप सुनकान, बिकल भय बानर नगर। तो वहां इतना करुणा इतनी ज्यादा है उस समय, तो वो एक करुणा का सीन है, करुणा रस है वहां पर। तो पहली लाइन इस सोरठे की वो करुणा रस दिखाती है, और दूसरी लाइन में आए गए हनुमान जिम करुणा महावीर रस। और जैसे हनुमान आगे, वो सारी करुणा गायब, और एकदम वीरता वाला भाव, इतना लंबा चौड़ा पर्वत लाके वहां रख दिया, और बड़े उत्साह से आए, तो फटाफट वो करुणा गायब, उसके वीर रस तुलसीदास जी ने डाल दिया। तो एक ही सोरठे में करुणा रस भी है और वीर रस भी है। अब वो तो अपना पर्वत ले आए, तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण रसाई। अब तो वैद्य के पास अगर तो मन में कपट भी था तो वो कर क्या सकता था। वो ये थोड़ी कहता है तो सही दवाई नहीं लाया, वो तो पूरा पर्वत ले आया, पूरा केमिस्ट की पूरी शॉप ले आया, एलम्बिक केमिकल्स की पूरी फैक्ट्री उठा के ले आया, जितनी भी उसमें दवाइयाँ थी, या कैडिला की जो दवाइयाँ बनाती हैं उसकी। तो वैद्य जी ने सही दवाई ली है, उनको उसका इलाज किया, और फिर तो लक्ष्मण जी जागृत हो गए। अभी तो बस सारा कष्ट ही खत्म हो गया। अब ये समाचार तो फटाफट किसी ने व्हाट्सएप से रावण को भेज दिए, और रावण ये समाचार सुनकर उसको क्या हुआ होगा वो तो हम सोच ही सकते हैं। यह वृतांत सानन सुनेहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेहु। अब तक बड़ा खुश था कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, बहुत बड़ा उनका सेनापति मारा गया, अब तो मेरी विजय निश्चित है। पर यह वृतांत सानन सुनेहु, ये वृतांत जब सुनता है तो नेचुरल रावण बहुत दुखी हुआ, पुन पुन सिर धनेहु, बार बार अपना सर पटकता है। बड़े बड़े विषाद में रावण है, जो उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। अब क्या करें, अब किसको युद्ध के लिए भेजें। अब उसको अपना भाई याद आया, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का रामायण में कोई बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है। एक उल्लेख वो जब उसने वरदान मांगा था 6 महीने सोने का, अब उसके बाद में कुंभकर्ण अब आता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध चित्त करता है जगावा। अब कुंभकर्ण तो सोता रहता है, इसलिए तो कहावरा भी कहते भी है, कोई सो रहा है देर से कह रहे, अरे क्या कुंभकर्ण की तरह पड़ा हुआ है, उठ। कहते ही नहीं, अपने घर में अपने बच्चों को कहते हैं कोई, अरे कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, उठ उठ, कब उठेगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा,
विविध यत्न करता है जगह और कोई जगाने के लिए विविध प्रकार के यत्न करने लगा। तो उसका भी काफी वर्णन है, ढोल नगाड़े बजने लगे, उसके लिए काफी बकरे और भैंसे का इंतजाम किया कि उठते उनको सबको खाएगा, खूब लाखों गैलन मदिरा का इस्तेमाल किया, उनको पिएगा। सो वो सारा वर्णन कुंभकर्ण जगाया। और थोड़ा सा एक संवाद है वहाँ कुंभकर्ण और रावण के बीच में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण संवाद है। जब वो जगाता है और वो यहाँ पर वो संवाद हमने नहीं लिया, तो कुंभकर्ण कहता है कि तूने मुझे जगाया क्यों? मेरे तो टाइम है, 6 महीने सोता हूँ, उसके बाद मैं अपने आप उठता हूँ, तो मेरे पास ब्रह्मा का वरदान, तो मुझे बीच में जगाया, ये तो मेरी तो कोई विशेष कारण होगा। बोले कारण क्या है? ये अभी ये एक चक्कर ये हुआ कि वो अपनी बहन है शूर्पणखा, उसकी नाकमान काट ली और वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो उनको मारना पीटना है। तो रावण कुंभकर्ण भी रावण को समझाता है कि तू बड़ा मूर्ख है, अब तो मेरा बड़ा भाई है, पर है मूर्ख, वो तो परमात्मा के अवतार है, परंतु अब तूने जगाया है और तूने मुझे कहा है तेरी हेल्प चाहिए, तुझे तो बुद्धि आने वाली नहीं है, और तेरा मैंने नमक खाया है इतने सालों से, तो मैं नमक के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा और मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा। और युद्ध के लिए कुंभकर्ण दुर्मदरंगा चला दुर्ग संगा। तो कुंभकर्ण दुर्मद यानी एकदम नशे में चूर होकर चल दिया। रंगा कई अर्थ है, एक अर्थ है उत्साह उल्लास, बड़े उल्लास से चल दिया, चला दुर्ग संगा, दुर्ग छोड़ दिया अपना। और उसके बाद में सैन्य न संज्ञा, उसको कोई सेना की जरूरत नहीं है, अकेला चल दिया। तो बहुत विशाल काय राक्षस है, तो उसको कोई सेना वेना नहीं चाहिए। तो जिस तरह महाभारत युद्ध में घटोत्कच चाहता है, उसी तरह यहाँ हमारे कुंभकर्ण जाते हैं। तो कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए चल दिया रावण के साथ। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिया कुंभकर्ण और रावण का जो वार्तालाप है, वो छोटा सा वार्तालाप है, 5-6 लाइन, उसको आप पढ़िए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। कुंभकर्ण कपि फौज बिटारी, सुन धाई रचनी धारी, देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। अब कुंभकर्ण तो बड़ा शक्तिशाली है, उसने अपनी शक्ति से कपि फौज बिटारी। तो कपि की फौज, कपियों की सेना है, उसको बिडारी, उसको खदेड़ दिया, बिदाड़ी खदेड़ दिया। अब ये कई शब्द हैं जो मानस में है, वो अब जैसे फौज है, वो शब्द मेरे ख्याल से अरबी से या उर्दू से कहीं से आया है, फौज शब्द तो हिंदी में है नहीं। तो ऐसे कई शब्द हैं जो और भाषाओं से हैं, तो कई बार ऐसे शब्द बुरा माए जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों है, पर वो हिंदी के शब्द हो गए। अब आज जब हम कहते हैं इसका बेटा फौज में है और उसका बेटा सेना में है, पर वो फौज शब्द से ज्यादा रौब पड़ता है, सेना से इतना रौब नहीं पड़ता है। वो बड़ा शक्तिशाली शब्द था फौज। मैं फौज में था या मेरे पिताजी फौज में थे, वो नहीं कहते सेना में थे, तो सेना शब्द से इतना रौब नहीं पड़ता। तो कभी कभी कुंभकर्ण कभी फौज बिटारी, तो सारी वानरों की सेना तो इधर उधर खदेड़ दी उसने, इतना शक्तिशाली हुई। सुन धाई रजी धारी, और देखा कि बाकी राक्षस सेना ने देखा कि अरे यार तुम्हारा बहुत जबरदस्त लीडर आया है, इसके आते तो सारी वानर लोग भाग गए। तो सैनिकों में उत्साह आता है, तो उनके जो सारे सैनिक हैं, रजनीचर हैं, निशाचर हैं, वो भी सब दौड़े प्रोत्साहित करके कि आज तो बड़ा अच्छा मौका है, आज मारो बंद रहो, इतने दिनों से हमको मार रहे थे, आज हमारे पास जबरदस्त सेनापति है कुंभकर्ण जी, और उसके संरक्षण में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। देखिए राम कट खाए, भगवान राम ने देखा कि उनकी सेना है वो बड़ी व्याकुल है। रिपु अनेक नाना विधाई, शत्रु की जो सेना है वो नाना प्रकार से आ रही है, तो शत्रु अलग अलग प्रकार की सेना ला रहे हैं और उनकी सेना है वो बड़ी व्याकुल है, तो आपको कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं करोगे तो ये तो आज की युद्ध आज खत्म हो जाएगा। तब प्रभु, अब यहाँ पे हम कई सारे लाइनें स्किप कर रहे हैं, और दोनों में युद्ध है राम और कुंभकर्ण में, और अंत में तब प्रभु को तीव्र सरलीना धरते भिन्न तास सिरकीना, उन्होंने एक तीव्र, एक बड़ा शार्प वाण लिया और उसे तासु सिर धरते भिन्न कीना, उनका सर और धड़ से अलग कर दिया, मतलब रावण की, कुंभकर्ण की यहाँ मृत्यु हो गई। अब ये समाचार फिर वो रावण को मिले, जैसे थोड़ी देर कहा हमने
बहु बिलापति स्कंदर कराई बंधु सी से पुनि पुन उर्धरे। जब उसका सिर जाके स्कंदर की गोद में जाके पड़ा तो भाई रावण को स्वाभाविक रूप से बहुत पीड़ा हुई होगी, बहुत दुख हुआ होगा, बहुत क्लेश हुआ होगा कि उसके प्रिय भाई की मृत्यु होगी। तो जब हम रामायण में की चर्चा होती है कई विषयों पर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय रामायण का, रामायण में भातृ प्रेम है। रामायण राइट, राम भरत का प्रेम, राम लक्ष्मण का प्रेम, भरत राम का प्रेम, तो उस पर डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। पर हमें ये भी भाई हैं राम, रावण और कुंभकर्ण, इनका प्रेम के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। भले वो राक्षस है पर इन दोनों में बहुत प्रेम है। रावण को, कुंभकर्ण को पता है कि रावण गलत मार्ग पर है, और कुंभकर्ण को ये भी पता है कि इस युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक बार समझाता भी है, परंतु फिर भी अपने भाई के लिए अपना प्राण त्याग देता है। तो कुंभकर्ण और रावण के प्रेम के बारे में को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले राक्षस हो तो क्या हुआ, प्रेम तो है। और भातृ प्रेम का ये भी एक उदाहरण है कि अपना सब कुछ त्याग दो भाई के लिए, प्राणों की आहुति लगा दो। कोई विभूषण की तरह राम की शरण में जा सकता था, उसको भी आभास हो गया था कि ये तो भगवान के अवतार है, पर वो उसने नहीं किया। उसने ये ज्यादा समझा कि सालों से मेरा संरक्षण इसने कर रखा है, मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करता है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे ना कोई नौकरी करनी पड़ती है, ना कोई व्यवसाय करना पड़ता है, मस्त रहता हूँ यहाँ पर, और ये तो रावण के वजह से रहता हूँ। तो कम से कम आज इसने मेरी मदद मांगी है तो मैं इसकी मदद करूंगा। एक ऐसा उदाहरण महाभारत में कर्ण का है। कर्ण भी यही अंततः में उसको पता है कि वो अधर्म का साथ दे रहा है, उसको पता है कि जो उससे करवा रहा है दुर्योधन वो गलत है, पर उसको पता है कि उसके ऊपर दुर्योधन के बहुत बड़े उपकार है, तो मैं मर जाऊंगा पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। यानी भगवान श्री कृष्ण भी उसको अकेले में जाके समझाते हैं कि हे दुर्योधन, हे कर्ण, तो कर क्या रहा है, तो अधर्म का साथ दे रहा है। बोला हाँ कृष्णा मुझे पता है मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ, तो फिर क्यों कर रहा है ऐसा, तो उसने मेरा साथ दिया, पर तेरे को पता है कि तू तो पांडव ही है, युधिष्ठिर और सब तेरे छोटे भाई हैं, तू सूर्य पुत्र है, और उनका जैसे जन्म हुआ ऐसे तेरा जन्म हुआ। बोले ये पता भी मुझे पता है, मुझे मेरे पिता सूर्य मुझे मेरी जन्म की कहानी बता गए, तो फिर भी मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये है एक त्याग की भावना है, कर्तव्य की भावना है कि जो मेरा कर्तव्य है प्राण देकर भी उसको मैं पूरा करूंगा। ये काम कुंभकर्ण ने किया, अपने प्राण त्याग कर भी उसने भाई का साथ नहीं छोड़ा। अब तो उनके पास कोई खास योद्धा बचे नहीं। अब मेघनाद ने देखा कि पिताजी बहुत दुखी हैं, तो अब तो मुझे आगे आना पड़ेगा। मेघनाद दई अवसर आयो कई वो कथा पिता समझायो। तो मेघनाद जिस समय आते हैं और आता है कई वो कथा पिता समझाया, और पिता को सांत्वना देता है, कोई बात नहीं, हमारे चाचा जी का बलिदान हो गया तो कोई बात नहीं, मैं आपका पुत्र भी मौजूद हूँ। तो बहुत प्रकार से समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ना, मैं लक्ष्मण को मैं ऑलमोस्ट मार चुका था, ये तो ठीक है कि वो हनुमान जाके वो औषधि ले आया, पर अभी सेकंड राउंड में तो डेफिनेटली मार दूंगा उसको, डोंट वरी अबाउट इट। सो मेघनाद तय अवसर आयो कहीं बहु कथा पिता समझायो, देखो काले मोहरे मनुसाई अभय बहुत का करम बढ़ाई। तो कहते अब मैं बस, अभी रात हो गई है, अब कल का युद्ध मैं संभालता हूँ, तो देखो काल मोर मनुष्य, कल मेरी मनुष्य देखिए, मनुष्य से मतलब मेरी मनुष्यता, मनुष्य से यहाँ पौरुष वीरता है, कल मेरा मैनहुड देखिए, अगर इन्हें अंग्रेजी में कहना, कल आप देखिए मैं कितना शक्तिशाली हूँ, पुरुष हूँ, मेरा पौरुषत्व कल देखिए, पौरुष देखिए और पुरुषत्व देखिए, देखो काल मोर मनुष्य। अब इससे ज्यादा मैं अपनी क्या पढ़ाई करूँ, बस इतना ही बहुत है, अभी ज्यादा डिंग मारने की तो कोई फायदा नहीं। अब कल आप देखिए कि मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगर फिर मैंने एक प्रश्न डाला कि मेघनाद और कुंभकर्ण क्या हो गया, उसके बाद में क्या होता है हमें पता है, वो स्टोरी में देखते हैं 2 मिनट में। बाद में जाएगा युद्ध में और लक्ष्मण जी के हाथों मारा जाएगा, वहां भी कुंभकर्ण जाता है, रावण के हाथों मारा जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है, मेघनाद और कुंभकर्ण? मेघनाद में अभिमान दिखता है, कुंभकर्ण में बुद्धि है। कुंभकर्ण ने अपनी बुद्धि से बताया कि सच्चाई ये है कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, जबकि मेघनाद में अपने बल का, अपने पौरुष का अभिमान दिखता है। ओके, वेरी नाइस, धन्यवाद। और एनीबॉडी एल्स?
आप म्यूट पर हैं मलिक बहुत जी, ही गर्म मलिक खून म्यूट पर। है, तो उसको जोश चढ़ा हुआ है कि मैं जाकर के वहां पे लड़ाई लड़ूं। नहीं, वो तो पिता का पितृभक्त था बहुत, जैसे रामचंद्र जी पिता की आज्ञा, उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि रावण गलत हो सकता है, और उसको सपोर्ट कर रहा है कि उत्साह दिखा रहा है कि नहीं मैं हूं ना, कुंभकर्ण मर गया तो क्या हुआ, मैं जरूर जीतूंगा। उसको सपोर्ट, दुखी देख करके पिता को संतोष देता है, उनको सांत्वना देता है। हाँ, तो ये जो हुआ मलिक जी, तो देखिए ना यहाँ पर रावण को बहुत सारे लोग समझाते हैं, हम सुंदरकांड से देखते आ रहे हैं। हनुमान जी समझाते हैं, वहाँ माल्यवंत समझाते हैं, उसके बाद में उनकी मंदोदरी तो कई बार समझाती हैं कि भाई तो उनसे क्यों युद्ध कर रहा है, मारा जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उनकी बात सुनता नहीं है, वो अलग है। इवन कुंभकर्ण भी उनको समझाता है, लेकिन मेघनाथ एक भी बार नहीं समझाता। मेघनाथ एक भी बार नहीं कहता कहता कि पिताजी आप गलत हो। मेघनाथ एक बार भी नहीं कहता कि आपने गलत काम किया। ये वो जैसे मलिक जी का पूरा उसको पिता के ऊपर पूर्ण आस्था है, पूर्ण भक्ति है कि ये मेरे पिता हैं, ये जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका मैं पूरा समर्थन दूंगा, चाहे जो भी करे। अब ये सही है गलत है इस बात में नहीं पड़ता, राइट? भले इसमें मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे पिता ने ये कहा है तो मैं करूंगा। मैं पिता को दुखी नहीं देख सकता, चाहे जो कुछ हो जाए। तो ये जब हम बात करते हैं पिता पुत्र की, दशरथ और राम की, राइट, रिलेशनशिप की जब बात होती है तो नॉर्मली दशरथ और राम की बात होती है। दशरथ के वचन को सुन के राम जी वन को आ गए, एक बार उनको चैलेंज नहीं किया। मेघनाथ भी यही करता है, वो पिता के वचन का एक बार भी, यहाँ तो पिता ने वचन अभी दिया भी नहीं है, वो स्वयं कहता है कि मैं जाता हूँ युद्ध करने के लिए, जबकि उसको पता है कि वो मारा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं, क्योंकि जब वो लक्ष्मण को नहीं झेल सका, उसको अपना अल्टीमेट वेपन यूज करना पड़ा। अब तो वेपन भी नहीं है, वो एक बार शक्ति तो एक बार यूज होती है, बार बार यूज नहीं होती है। और राम को तो अभी इसने झेला ही नहीं है, तो उसको पता है कि बचेगा नहीं। तो उसने पिता को चैलेंज नहीं किया, पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं की, और उसको और अपने प्राण देने के लिए तत्पर है। तो अगर हम एक पिता की के प्रति आस्था और भक्ति को देखें तो मेघनाथ भगवान राम को भी टक्कर देता है, उसका जो व्यवहार है। तो मेघनाथ ने कहा कि नहीं, मैं देखता हूँ, जबकि उसको पता है शायद मैं बचूंगा नहीं, अब दिस टुमारो विल लास्ट हुआ। यही विधि जलपद भयो बिहाना, चहु द्वार लागे कपि नाना। तो रात की बात है, तो उस तरह वो अपने बारे में कहता है मैं इतना बड़ा हूँ, जो युद्ध में जाएगा उसको इस बात का अभिमान और गर्व होना ही चाहिए, नहीं तो वो युद्ध नहीं जीत सकता। आप किसी युद्ध में जाओ और ऐसे विनम्रता से जाओ, अच्छा जी मैं हाथ जोड़कर आया हूँ युद्ध करने, तब युद्ध नहीं जीत सकते। उस समय तो आपको एकदम वो भाव होना चाहिए, एकदम क्रोध का, गुस्से का, हिंसा का, तभी आप युद्ध जीत सकते हैं। वहां पे जाके हाथ जोड़कर युद्ध नहीं जीत सकते। तो यही विधि जलपद भयो बिहाना। तो इस तरह का रात भर बकवास करते हुए मैं कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ताकि जोश बढ़े। सुबह हो गई, और सुबह हुई तो चहु द्वार लागे कपि नाना। सुबह होते ही फिर वानर लोग सब आ गए युद्ध करने के लिए कि चलो आज का नया दिन, नया युद्ध। अब मेघनाथ युद्ध में आता है, और मेघनाथ राक्षस से बड़ी माया जानता है। मेघनाथ माया रथ चढ़ गए आकाश, रथ पर चढ़कर आकाश में पहुंच गया। गर्ज अट्टहास कर भाई कपि कटकट ही द्रास। ये ट अक्षर का बालकांड में बहुत प्रयोग है। ट से पता लगता है कि मारकाट हो रही है, मारपीट में भी ट है, मारकाट में भी ट है, टूट फूट में भी ट है। तो जहाँ सो गर्ज अट्टहास करे भाई कपि कटकट ही त्रास। तो कपि के जो कटक है, जो सेना है, उनको तो बहुत त्रास हुआ, बहुत दुख हुआ कि भगवान ये कौन आ गया, ये तो आसमान में पहुंच गया और इतना भयंकर ये अट्टहास कर रहा है। उसका नाम ही है मेघनाद, राइट? मेघनाद का क्या अर्थ है? जिसकी आवाज बादलों के गड़गड़ाहट जैसी हो, जिसकी आवाज बादलों के गड़गड़ाहट जैसा हो, या जिसकी आवाज, जो आवाज कर लगता है कि बादल गड़गड़ा रहे हैं, बादल, मेघनाद। मेघनाद, राइट? तो उसका नाम, उसकी आवाज है मेघनाद जैसी, तो मेघ जैसी। तो जब वो अट्टहास करता होगा तो क्या हाल होता होगा। तो थोड़ा बहुत बादल आज जब
गड़गड़ाते कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं, तब तब हम लोगों के दिल में भय हो जाता है कि भगवान क्या होने वाला है। और जब मेघनाथ जब अट्टहास करता होगा तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। अब भगवान कहते हैं आज इसका टाइम आ गया और इसकी मृत्यु तो लक्ष्मण के हाथों में है, तो लक्ष्मण को भेजते हैं। तुम लक्ष्मण मारे वरण ओहि, देख सबे सो दुख अति मोहि। कि हे लक्ष्मण, मैं देख रहा हूँ कि जो सारे देवी देवता हैं बड़े दुखी हो रहे हैं कि अब ये मेघनाथ ने इतना त्रास यहाँ फैला रखा है, तो अब तुम जाओ इसको और आज इसका नाश करो, क्योंकि उस दिन तो ये बच गया था, पर आज इसका नाश करो। अब लक्ष्मण जी ये लाइन कह के जाते हैं, जो तई आज बंधे बिनी आवो, तो जो तई आज बंधे बिनी आवो, तो रघुपति सेवक ने कहा। हे प्रभु, हे राम, हे बड़े भाई, अगर आज मैं इसको बंधे बिना, इसका वध किए बिना अगर आता हूं, तो रघुपति सेवक ने कहा हूं, तो मैं रघुपति आपका सेवक नहीं कह रहा। ये कह के जाते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा क्या प्राण, मैं रघुपति का सेवक नहीं कहा हूं। अगेन भी मैं महाभारत में एक पैरेलल एग्जांपल आपको देता हूं कि जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, तो अर्जुन उस रात को प्रतिज्ञा करते हैं कि कल मैं जयद्रथ का सूर्यास्त के पहले वध कर दूंगा, क्योंकि जयद्रथ ने सारा रास्ता रोक लिया था और बाकी पांडव सेना वहां नहीं जा चुकी थी। और अगर जयद्रथ का वध सूर्यास्त के पहले कल नहीं कर पाता, तो मैं खुद स्वयं अग्नि पे अपना आत्मदाह कर लूंगा। तो वो बात तो समझ में आती है कि चलो मैं कल ये काम नहीं कर पाता था, मैं स्वयं का नाश कर दूंगा, जैसे आत्मदाह कर लूंगा। तो इस तरह के कहानी कई जगह आती है। पर यहाँ तो वो ये नहीं कहते कि जो उसका वध करके नहीं आता तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा करते। सॉरी, लक्ष्मण जी के लिए दुआ में ऐसा नहीं कह सकते। वो ये कहते हैं कि तो मैं रघुपति का सेवक नहीं कहूंगा। ऐसा क्यों, ऐसा प्रण क्यों, इसके पीछे क्या भाव है और क्या भाव रहा होगा लक्ष्मण जी को। एनी थॉट? मुझे लगता है कि जो रघुनाथ जी का सेवक नहीं रहेंगे तो वो मृत्यु से भी ज्यादा बदतर चीज है। तो मृत्यु से ज्यादा बदतर है। हाँ, तो वो मतलब मृत्यु तो कोई छोटी सी बात है। तो वो जाके अपनी जान दे दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ठीक है, मरना तो सबको है। पर लोग मुझे ऐसा जाने कि रघुपति का सेवक नहीं था, इससे ज्यादा दुख वाली बात मेरे लिए कोई नहीं है। राइट, इससे ज्यादा दुख, इससे ज्यादा दुख, इससे ज्यादा अपमान, इससे ज्यादा दुख, इससे ज्यादा पीड़ा, इससे ज्यादा कष्ट मुझे कोई चीज नहीं दे सकती। मैं आपका सेवक न रहा हूं, ये संभव ही नहीं है। तो इतना सबसे बड़ी कीमती चीज का त्याग है, कीमती चीज मेरे लिए आपका सेवक होना। अंत में रामायण के एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, उसको हम अगले सप्ताह उसके बाद अगले सप्ताह देखेंगे। काम ही नार पियारे जम लोभ प्रिय तिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि तुलसीदास जी ने इतनी मोटी रामायण लिख दी और अंत में क्या कामी लोभी के उदाहरण दे रहे हैं। कोई और उनको अच्छा उदाहरण नहीं मिला, काम कोई और अच्छा उदाहरण दे सकते थे। तो मैंने थोड़ा विचार किया और विद्वानों से तो मुझे लगा तुलसीदास जी की सोच कितनी बड़ी है कि लोभ ही प्रिय जमिदाम, कि लोभ ही है जो वो अपने लोभ के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने बाप का गला भी काट सकता है। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हम देखते हैं, रोज देखते हैं, वास्तव में देखते हैं, ये कहावत में नहीं। काम ही है अपने काम वासना के लिए पता नहीं किस तरह के दुष्कर्म कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, जेल भी जा सकता है। तो उनमें जो उसकी इंटेंसिटी है, उसी तरह की मुझ में इंटेंसिटी हो, उसी प्रकार आप मुझे प्रिय लगे। जैसे एक कामी के मन में नारी के प्रति इंटेंसिटी होती है, या लोभी के प्रति दाम के लिए, धन के लिए इंटेंसिटी होती है, ऐसी इंटेंसिटी मेरे मन में हो, मेरी कभी भूख ही न मिटे। अब लोभी की भूख कभी नहीं जाती। अब लोग के पास 1 लाख रुपया हो तो बोले अरे 1.25 लाख चाहिए, 1.25 लाख हो तो 2 लाख, 2 लाख हो तो 1 करोड़, 1 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ 50 करोड़।
50 करोड़ तो 50 अरब, देयर नो एंड, राइट। और कोई काम ही होगा उसका भी हाल होगा, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। तो उसी तरह प्रिय लागो मुझे राम, मुझे आप जितने प्रिय लग रहे हो उससे भी ज्यादा प्रिय लगो। अच्छा, अब इतने प्रिय हो गए, प्रियता का कोई मापदंड नहीं है। आप 5 किलो प्रिय हो तो मुझे 6 किलो प्रिय लगने चाहिए, 6 किलो प्रिय तो मुझे 50 किलो प्रिय लगने चाहिए, और 50 किलो प्रिय तो मुझे 500 किलो प्रिय लगने चाहिए। तो वो एग्जाम्पल तुलसीदास जी वहां देते हैं। तो मेरी बात समझे, तुलसीदास जी ने इस तरह का उदाहरण क्यों, इस तरह का दोहे में इस तरह की तुलना क्यों की होगी। अब वो तो प्रतिज्ञा करके निकलेंगे आज से उसको मार के आना है, नहीं तो जीवन का क्या अर्थ है। मैं राम जी की क्या सेवा की, कुछ सेवा नहीं की। मैं राम जी का क्या सेवक रहा, कुछ नहीं रहा। सुमर कौशला धीस प्रतापा सर संतान कीन कर दापा छाड़ा बान माज और लागा मरती बार कपट सब दिया। अब उन दोनों के युद्ध का वर्णन है, मेघनाद के और लक्ष्मण का, विच ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स। तो भगवान का स्मरण करता है, भगवान के प्रताप का स्मरण करते हैं लक्ष्मण जी, और सर संधान कीन कर दापा, और बड़े दाप यानी बड़े अभिमान से, देखिए ना यहाँ पर दापा शुद्ध दाप से आया, दाप संस्कृत दर्प, अभिमान, बड़े गौरव से अभिमान से सर संधान करते हैं, वाण का संधान करते हैं लक्ष्मण को मारने के लिए। छाड़ा बाण माज लागा, और जो वाण छोड़ते हैं वो उसके मेघनाथ की ओर यानी छाती में जाके लगता है। तो ऐसे समय एक बड़े अभिमान की जरूरत है, एक वीरोचित अभिमान के मैं राम का भाई हूं, मैं बहादुर हूं, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, आज मैं इसका वध करके ही जाऊंगा, तभी वो वध संभव है। वहां पे वो विनम्रता से नहीं जा सकते, अच्छा मेघनाथ जी मैं आपका वध करना चाहता हूँ, आप जरा मुझे आपको वध करने दीजिए प्लीज। ऐसे नहीं होगा, वहां तो फिर वो वीरोचित अभिमान चाहिए। तो सर संधान ही की होता, मरती बार कपट सब त्यागा, और मरते वक्त लक्ष्मण के सामने मेघनाथ अपना सारा कपट त्याग देता है। तो यहाँ पर हमने देखा भी रावण के भाई कुंभकर्ण की पहले मृत्यु होती है और बाद में मेघनाथ की। कई बार आप पूछेंगे रैंडमली अपने अड़ोसी पड़ोसी से, स्कूल में बच्चों से, कि अच्छा भाई रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ इन 3 की मृत्यु हुई, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा इनका क्रम क्या था, सबसे पहले कौन मरा है? आपको पता लगेगा, आपको रैंडमली सर्वे करिए, ज्यादातर लोग कहेंगे मेघनाथ, फिर कहेंगे कुंभकर्ण, फिर कहेंगे रावण। तो सब अलम टट्टू गैस करते हैं, क्योंकि किसी ने रामायण पढ़ने का किसी के पास न तो समय है न कोई इंटरेस्ट। अब आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए रैंडमली, कभी किटी पार्टी में पूछ लीजिए, लोग आपको हंसेंगे जब किटी पार्टी में इस तरह का प्रश्न करेंगे, क्या बेवकूफ है इस तरह की बात करती है। यहाँ पर किटी पार्टी में वैसी बातें करता है, पर आपको पता लगेगा कि आपको इस तरह का उत्तर मिलेगा। अब तो मेघनाथ गया, अब क्या, अब तो रावण को बहुत कुछ बचा नहीं। सुन बद सुधा सुन सुत बद सुना दसानन जब ही मूर्छित भयो परो मई तबही। तो नेचुरली अब ये तो सिंपल लाइन है, चले निशाचर कटक अपारा चतुरंगिनी अनी बहुधारा। अब तो मुझे जाना पड़ेगा, तो चल दिया वो निशाचर कटक अपारा, बड़ी भारी सेना लेके चला। तो वहां का राजा है, वहां का बादशाह है। अब उसके पास चतुरंगिनी अनी तो हम देख चुके थे पहले सेना, वो चतुरंगिनी सेना है। तो चतुरंगिनी का कई साहित्य में कई बार उल्लेख आता है, चतुरंगिनी चतु अंगिनी यानी 4 अंगों से युक्त। तो 4 अंगों से युक्त, 4 अंगे सेना के होते हैं, हाथी सेना, घोड़े की सेना, रथ की सेना और पैदल सेना। तो पहले जब ये और तरह के वेपन्स नहीं थे, टैंक वैंक नहीं थी, अब तो टैंक वैंक है, राइट। तो हाथी पे सैनिक जाते थे, घोड़े पे जाते थे, रथ और पैदल, ये चार 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 भिन्न तरीके की सेना के थे। तो 4 अंगों से युक्त उनकी सेना लेकर रावण अब युद्ध के लिए चल दिया। ये तो झपट तपट कपे जोधा मर्दे लाग भगवत क्रोधा पाए पाए रघुवीर गोसाई यह लखाए काल की ना। तो अब युद्ध होने लगा, तो अब तो वो तो सबसे बड़ा शक्तिशाली तो रावण ही है। तो गया और उसने तो इतना भयंकर वहां पे त्रास मचा दिया कि सब सारे वानर घबरा गए। पाए पाए हे त्राय माम हे भगवान, ये तो हमें काल की तरह खाया जा रहा है। तो रावण तो फटाफट सारे वानरों को उठा के अपने मुंह में डाल के खाता जा रहा है। लाखों करोड़ों उसने वानर खा लिए इस प्रकार से। तो सब प्रभु भगवान की शरण में आए गए, हे प्रभु त्राय माम पाए पाए, आप हमारी रक्षा करें, ये तो हमें काल के समान खाए जा रहे हैं।
बाहुर राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखो सकल श्रमित भय अति वीर। तो भगवान राम ने देखा कि सारे सैनिक तो बड़े परेशान हैं और बहुत थक गए उससे युद्ध करते करते, जो बच्चे जो भी। सो राम ने कहा, भगवान राम ने कहा सब तन चितई, सबकी तरफ देख कर कहा, सब तन तन शरीर यानी सबकी तरफ देख कर कहा, बोले वचन गंभीर, बड़े गंभीर वचन गए, यानी बड़े सीरियसली कहा कि देखो श्रमित भय अति वीर, तुम लोग बहुत श्रमित हो गए हो, बहुत थक गए हो, तो तुम जाके बैठो बेंच पे जाके और वहां पे चाय नाश्ता करो, तब तक द्वंद युद्ध देखो सकल। मैं इसे द्वंद युद्ध करता हूँ। द्वंद युद्ध यानी दो 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 व्यक्तियों के बीच में युद्ध, मैं और रावण और कोई नहीं, बाकी सब लोग हट जाओ मैदान में से, कम से कम मेरी सेना में से हट जाओ, बाकी भले उधर राक्षस है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो मेरी सेना में से, मेरे तरफ से बाकी सब लोग जाके बेंच पे बैठो, मैंने भी डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर किया, वहां से आप सब पिज्जा विज़ा खाना, और मैं युद्ध करता हूँ और तुम तमाशा देखो, यू ऑल एंजॉय। इसलिए आप मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। द्वंद्व युद्ध के साहित्य में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आपको विल नॉट गो ओवर ऑल दैट। अब युद्ध का अब रावण का युद्ध है, ये 289 है, उसके बाद में 92 है, तो बहुत सारी लाइन हम स्किप कर रहे हैं। तो 10 बाण भाल मारे, निसर गए चले रुद्र पनार। तो उसके तो 10 सिर हैं, तो सारे सब सिरों में 10 बाण मारे, तो नेचुरली जो अब जब 10 बाण लगेंगे हर सिर में, तो कितना खून खराबा हुआ होगा, हम तो सोच रहे हैं, याद नहीं चाहते, सारे ऐसा लगा खून बहा होगा कि जैसे कि खून की नदी बह रही है। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत सी समय पारे। फिर उन्होंने 30 बाण एक साथ चलाए, उसे 10 सर और 20 भुजाओं पर को काट दिया। पर रावण के पास वो चमत्कारिक शक्ति है, जैसे वो करते हैं वो सारे के सारे वापस आ जाते हैं। काटत बढ़े शीस समुदाय, कैसे काटते हैं वैसे सिर बढ़ते जाते हैं। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे वो लोभ का है दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई लोभी का लोभ है, वो हर लाभ के बाद बढ़ता चला जाता है। थोड़ा सा लाभ हुआ, अरे तो मैं और लाभ बढ़ाता हूँ, और थोड़ा लाभ और लाभ होना चाहिए, और लाभ हुआ तो लोभी का लोभ बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से उसके सर जैसे कटते हैं वैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो जितने भी सर काटो नए सर, जितने भी सर काटो नए सर, जितने भी सर काटो नए सर। अब ऐसे को आप कैसे मारोगे जिसमें इस तरह की क्षमता हो, इस तरह की शक्ति हो, इस तरह की सिद्धि हो। मरे न रिपु श्रम भयो बिसेखा। तो भगवान ने बड़ा परेशान, कोई भी व्यक्ति होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, कह रहे क्या बहुत विशेष श्रम हुआ और चित्र तो नहीं मरता, क्या क्या करना चाहिए। तब राम विभीषण तन तब देखा, तो राम ने विभीषण की तरफ देखा, भाई चक्कर क्या है, ये मर क्यों नहीं रहा, इसमें इसको इतने सर, चलो मर नहीं रहा तो वो भी समझ सकते हैं, कोई नए नए सर कैसे पैदा हो जाते हैं। तो जब हमें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो हमें और लोगों से मदद लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। राइट, आप ये भगवान है, फिर भी वो अपने उस भगवत शक्ति का प्रयोग नहीं करते, वो अभी एक मानव शक्ति के रूप से लड़ रहे हैं, एक वीर की तरह लड़ रहे हैं, एक योद्धा के तरह लड़ रहे हैं, एक क्षत्रिय की तरह लड़ रहे हैं, और एक क्षत्रिय की तरह वो उसको मार नहीं पा रहे। तो अब देखते हैं इसका कुछ इलाज कोई बताया हमें। अब वो विभीषण तो अब तो उनका मंत्री है, और हो सकता है विभीषण को पता हो कि उसका भाई रहा है कि ये क्यों नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने ये प्रश्न डाला, जिम जैसे जैसे, तो जहां उपमा है वहां पर कई बार हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं, जिम जैसे लोहे का लोभ, तो ये उपमा है। तो ऐसे जिम शब्द, जिम जैसे मानस में कोई कितने शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं जिससे हम सारी मानस की उपमाओं का ध्यान कर सकें। तो एक शब्द है ईव, पहले हमने देखा था ईव। तो इस प्रकार की क्या क्या शब्द अगर आपके ध्यान में हो, तो अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो आप हमें बताएं, तो कभी इस पर एक प्रोजेक्ट करेंगे कि मानस में क्या क्या उपमा है, और उसमें हमें पता पड़ जाए कि जिम एव ऐसे शब्द उपमाओं के लिए प्रयोग है, तो उन उपमाओं को ढूंढना आसान रहेगा। मलिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ओके, बात करेंगे बाद में।
अब वो विभीषण की तरफ देखते हैं तो ये भी एक प्रश्न तो होता है कि विभीषण से क्या सलाह लेनी है। अब यहाँ देखिए ना वही वाली बात, तुलसीदास जी को पता है कि लोग फटाक से इस बारे में क्वेश्चन कर देंगे, तो उन्होंने कहा इसके लोग ज्यादा इधर उधर की बातें सोचे हैं उठपटांग, तो मैं थोड़ा सा स्पष्टता कर दूं। उमा काल अमर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर पीर परीक्षा। तो ये शिव जी पार्वती जी को कथा सुन रहे हैं, तो पार्वती जी के मन में इस समय शंका हुई होगी, अरे क्या ये विभीषण की तरफ देख रहे हैं, ये क्या, ये बात समझ में नहीं आई। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, काल अमर जाकी इच्छा, जिसकी इच्छा मात्र से काल की मृत्यु हो जाती है, काल भी मर सकता है, ऐसे भगवान, उन्हें एक टल्लू मल्लू विभीषण को कोई पूछने की जरूरत नहीं है, पर उसकी वो परीक्षा कर रहे हैं। सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा, वो परीक्षा कर रहे हैं कि ये मेरी शरण में आया है, तो ये इसको सिर्फ लालच से राज लेने कहा कि ये कुछ करना भी चाहता है, अभी तक तो उसने कुछ किया नहीं है, तो इसकी मैं परीक्षा लूं कि कुछ इस परीक्षा में सही निकलता है कि नहीं। सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा, तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कर नहीं सकते, कभी कभी बार हम काम सोचते हैं ना कि भगवान, अरे ये सारा क्लेश मुझे क्यों दे दिया है भगवान। तो जब हमें दुख होता है तो हम भगवान को कहते हैं भगवान ये सारा दुख मुझे क्यों है, पर जब हमें सुख होता है तो हम भगवान को कभी नहीं कहते ये सारा सुख मुझे क्यों है, कहते हैं। आपको बेटे को 50 लाख रुपए का पैकेज मिल जाए किसी कंपनी में, तो आप बड़े सुखी होते हैं, राइट। नेचुरली 50 लाख रुपए का पैकेज मिला है इन्फोसिस में या कोई बड़ी कंपनी, राइट, तो नेचुरली फिर होते हैं, पेड़े लाके मोहल्ले में बांटते हैं, और बेटा वहां 3-4 महीने काम करता है, उसके बाद में उसको नौकरी से निकाल देते हैं, मान लीजिए। तब आप कहते हैं हे भगवान ये क्या किया आपने, मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया इन्होंने, इसका क्या दोष है, बेचारा लड़का इतना अच्छा है, इतना पढ़ा लिखा है। जब उसको निकाल दिया तब भगवान को पूछेंगे आपने इसको क्यों नौकरी से निकलवा दिया। जब उसको नौकरी मिली तब नहीं कहते आपने इसको नौकरी से क्यों लगवाया। ये एक मानव स्वभाव है, जब हमें मिलता है तो हम भगवान को याद नहीं करते, जब हमें नहीं मिलता है और जो छीन जाता है तब हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान तूने क्यों छीन लिया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे पड़ोसी का बेटे की नौकरी क्यों नहीं गई, मेरे बेटे की नौकरी चली गई। और जब नौकरी पड़ोसी के बेटे को नौकरी नहीं मिली और आपके बेटे को मिली, तब हम तो कहते हैं तो ठीक है मेरा बेटा तो क्वालिफाइड है ना, इसलिए मिली है, पड़ोस का तो बेटा भी नालायक है, वो वैसा ही उतना ही पढ़ा लिखा है, उतना योग्य है। तो ये प्रभु इसलिए हमारी परीक्षा लेते हैं कि तुम कुछ करना चाहते हुए नहीं। अब वो जो इशारा है जो जो विभीषण को मिलता है, तब तक विभीषण जी तब तक कुछ नहीं कहते। अब विभीषण जो सीक्रेट रिवील करते हैं, हे प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बरता। हे भगवान, हे परमात्मा, इसके जो नाभि है उसमें पीयूष बसा हुआ है, पीयूष यानी अमृत, अमृत का कुंड है। तो जैसे आप इसे सर काटते हो, हाथ काटते हो, तो वो तो फटाक से वो सप्लाई चेन बहुत बहुत अच्छी है इसके शरीर के अंदर, तो फटाक से वो अमृत चारों तरफ फैल जाता है और वो सारे सिर और हाथ सब वापस आ जाते हैं। तो आप कितना भी इसको हाथ पर काट लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे वापस, क्यों अमृत तो उसके अंदर है। नाथ जियत रावण बरता के, हे भगवान, हे नाथ, हे परमात्मा, ये रावण उसी पीयूष कुंड के बल पर जीवित है। सो ये सीक्रेट रिवील हो गया है। तब अब करना क्या चाहिए, इसका मतलब पहले तो इस पीयूष पहले इसकी माँ को मारो फिर बेटे को मारेंगे, कहने कि डिसीज के लिए कोई रोग का कंट्रोल करना है तो रोग की जड़ में जाइए, उसके बैक्टीरिया को मारिए। कई बार खाली मल्लम लगाने से काम नहीं चलेगा, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है ताकि वो बैक्टीरिया मरे, तो बाकी घाव अपने आप ठीक हो जाएगा। खैच सरासन श्रवण लगी, चाण सर 31, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। तो भगवान ने जब पता लगा कि इसके नाभि में पीयूष कुंड है, तो पहले तो इसको नाश करना है, तो उन्होंने अब 30 नहीं 31 बाण छोड़े। खैच सरासन श्रवण लगी, चाणे सर 31 और उन्होंने शायद इस तरह से छोड़े होंगे कि पहला बाण जाके नाभि पर लगा होगा, बाकी जो होता है ना टाइम रिलीज कैप्सूल्स,
हम दवाई लेते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी वो एक साथ वो शरीर में नहीं जाती है, पहले थोड़ी जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी जाएगी, फिर थोड़ी जाएगी, इस तरह वो दवाई काम करती है। तो यही टेक्नोलॉजी इस 31 वाण से इन्होंने सीखी होगी कि जो पहला वाण पहले जाकर नाभिक कुंड में लगा हुआ, और उसने नाभिक कुंड में जाके सारा जो अमृत था वो सोख लिया, उसको ड्राई कर दिया कि वहां अमृत कुछ रहा नहीं। अब जब अमृत नहीं रहा तो बाकी 30 वाण है, उसके 1 सेकंड बाद ही भले ही उसके हाथों में 20 हाथों में 20 भुजाओं में लगे और 10 सरों में लगे। अब तो नाभि कुंड में से तो पीयूष तो चला गया, अब तो दोबारा वो सर और भुजाएं वापस नहीं आएंगी। सायक एक नाभि कर सोखा, अपर लगे भुज सिर कर रोषा। तो एक सहायक एक वाण है, नाभि को सोख लिया और बाकी जिसे मैंने अभी बताया था भुजा और सिरों का नाश कर दिया। अब तो उसके पास न तो हाथ है, न भुजा है, न सर है। अब उसका शरीर का क्या हाल होगा। धरण दसई धर थाव प्रचंड, तब सरहत प्रभु कृत दुई खंडा। उसके बाद में प्रभु ने उसके धड़ जो खाली धड़ है, तो धड़ के बीच में एक और एक बाण मारा और धड़ के 2 टुकड़े कर दिए, तो शरीर के 2 भाग हो गए। गर्ज मर्द घोर रव भारी, कहाँ राम रणहता पचारी। मरते मरते भी बड़ा शोर करता है रवि यानी ध्वनि वेग आवाज, बहुत जोर से आवाजें करता है और कहता है कहाँ राम रणहता पचारी। मरते वक्त भी उसमें युद्ध करने का उत्साह है, मर रहा है फिर भी कह रहा है कहाँ राम रणहतोपचारी, ये राम है कहाँ, मैं उसको ललकारता हूँ युद्ध के लिए और मैं उसको रण में मारूं। ये उसकी वीरता है रावण की, तो मरते दम तक भी वो लड़ना चाहता है। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन। अब तो रावण की मृत्यु हो गई और उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया। उसको देखकर शंभु यानी भगवान शिव जी, चतुरानन ब्रह्मा जी हर्षित हुए। अब तो क्या कहते हैं ना, हैप्पी डेज आर बैक अगेन। सारे दो भरे धनी बीत रुपया अब सुख आयो रे, बड़ा बड़ा प्रसिद्ध गाना है हिंदी फिल्मों का। सो वर्ष सुमन देव मुनि वृंदा। तो सारे देवी देवता जिनकी वजह से पूरा नाटक चल रहा है, तो बड़े ही हर्षित हुए और सुमन वृष्टि पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और जय कृपाल जय जय दिवंदा और प्रभु की जय 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 गान कर रहे हैं। तो रावण के वध की कहानी है वे, और भगवान कृपा दृष्टि कर भ्रष्ट, प्रभु अभय की सुरवृंद, भालु की सुहर्षे जय सुख धाम कंद। और भगवान श्री राम सब पर कृपा की दृष्टि करते हैं और सारे सुर अब अभय हो गए। जो कहानी शुरू हुई थी बालकांड में, जब धरती माँ पृथ्वी माता सारे सुरों के साथ विष्णु भगवान के पास में गई थी, ये बड़ा राक्षस यहाँ पर जन्मा है जिसका नाम रावण है, उसने हम सबको बहुत दुखी कर रखा है, बहुत पराक्रमी है, उसका हम नाश नहीं कर सकते, तो आप कुछ करिए। तब उन्होंने कहा कि मैं मानव अवतार लूंगा और तब जाकर उसका नाश करूंगा। तो अब वो उनका प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, प्राण अश्योरेंस सब पूरा हुआ और सारे सुर देवी देवता बड़े अभय हो गए। और भालू की जो भी उनकी सेना है, भालुओं की, वानरों की, सब हर्ष और भगवान की जय जयकार करने लगे। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सो आज तीनों राक्षसों का आज की चर्चा में समाप्ति हुई। मेघनाथ, पहले कुंभकर्ण, फिर मेघनाथ, नॉट पहले मेघनाथ फिर कुंभकर्ण। हालांकि मेघनाथ पहले युद्ध में गया, पर वो फिर दोबारा कुंभकर्ण, फिर मेघनाथ फिर युद्ध में गया और फिर बाद में रावण। तो यहाँ पर बालकांड, लंका कांड की भी समाप्ति और रावण की भी समाप्ति। इसके बाद अपने 2 क्लास हो रहे हैं, तो हम उत्तरकांड की बात करेंगे, पर क्लास कल करें उसके पहले आपका कोई प्रश्न हो तो आप हैं और कोई चर्चा शुरू करना चाहें तो हमारे पास भी 10 मिनट का समय है, तो हम कर सकते हैं। हाँ जी, अभी 859 में मुकुंद शब्द है, उसका क्या अर्थ है? मुकुंद, ऐसे प्रश्न मत करिए भाई, मुझे नहीं पता इसका आंसर। मुकुंद का क्या अर्थ है भाई? एनीबॉडी? आई हैव नो आइडिया।
भालु की सब हर्षे जय सुखधाम मुकुंद। मुकुंद बहुत सारे कितने भजनों में, खासकर कृष्ण भगवान के लिए तो मुकुंद का बहुत शब्द का प्रयोग है। सो मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है? अरे इतने सब विद्वान है, ये क्या? आई हैव नो आइडिया। बताइए बताइए द्विवेदी जी, आप बताइए। मैं गूगल में देखता हूँ। वैसा तो मुकुंद का अर्थ आनंद होता है, लेकिन यहाँ पे वो आश्वस्त कर रहे हैं सिर्फ देवताओं को भगवान ने कि अपने हाथों में बाण और धनुष घुमा रहे हैं। उनके शरीर पर पड़े रुधिर की बूंदों के लाल लाल छींटों से भगवान के श्याम शरीर की सुंदरता ऐसी दिखती है मानो नील तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया महान सुख से मग्न हुई स्थिर बैठी हैं। कृपा दृष्ट कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद। भगवान श्री राम जी ने कृपापूर्ण दृष्टिपात से सब देवताओं को निर्भय कर दिया। द्विवेदी वो सब समझ रहे हैं। प्रश्न ये है कि मुकुंद शब्द का क्या अर्थ? मुकुंद शब्द तो बहुत मैं अभी मुकुंद माने आनंद। ईश्वर का ही नाम होता है मुकुंद। और निर्भय, निर्भय भी होता है। इसका मतलब निर्भय और आनंद दोनों अर्थ है। तो मुकुंद क्या है? संज्ञा है। शब्दकोश में आपको निर्भय भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, हमारी समझ। तो मानस में मुकुंद सिर्फ 1 2 3 4 5 बार है। तो मुकुंद 3 बार और मुकुंदा 2 बार है, तो मुकुंद मुकुंदा एक ही बात है। तो 5 बार इसका प्रयोग है और 3 बार तो यही है लंका कांड में, फिर 1 बार हम देखेंगे आगे इसमें उत्तरकांड में और 1 बार बाल कांड में। Let's see if I can find it here. अच्छा, तो एक मुझे आंसर तो मिल गया है। उसका बेसिक आंसर है कि ये भगवान विष्णु का ही एक दूसरा नाम है मुकुंद। तो जो विष्णु के पर्यायवाची है उसमें एक पर्यायवाची मुकुंद है, पर इसका और भी कुछ शाब्दिक अर्थ होता हो तो आप लोग थोड़ा देखकर अध्ययन करके बताएं। अगर आप कह रहे हैं मलिक जी तो आप म्यूट पर हैं। का तो कृष्ण का नाम मुकुंद है, उसके बाद उसका मीनिंग में दिया हुआ है विष्णु या कृष्ण का नाम, और दूसरा दिया हुआ है कि मूल्यवान पत्थर का नाम है रत्न। हाँ, ज्वेल। और कुबेर की 9 निधियों में से एक है, और एक प्रकार का ढोल को भी मुकुंद बोलते हैं। ये डिक्शनरी में है। हाँ, डिक्शनरी मीनिंग्स, राइट। ओके, तो जो भाषाविद हैं, भाषा शास्त्री हैं, इसका वो देखें शब्द व्युत्पत्ति, इसके शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। पर जो मानस में है जो मुकुंद, तो विष्णु के पर्यायवाची के रूप में ही। तो यहाँ पर ये कहाँ जो लाइन आपने पूछी थी वह है भालु की सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। सो सुख के धाम मुकुंद यानी भगवान विष्णु की जय हो, और ये विष्णु के अवतार है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज मेंट हियर, ऐसा लग रहा है। एक बात मैं कहूं, बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रही हूँ। हाँ, नहीं कही दीदी आप। जो विष्णु वो विभीषण को कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाबे, हमेशा ये आता है। तो उसमें मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि विभीषण बिल्कुल चुप रहे थे। उन्होंने कभी कोई सीक्रेट नहीं बताई थी अपने परिवार की। पर जब रावण ने एक्चुअली विभीषण को मारना चाहा था, और तब राम ने आके वो शक्ति खुद अपने ऊपर ले ली थी, तो मेरे ख्याल में इसलिए तब विभीषण ने अपने भाई की सीक्रेट बताई कि ये तो मुझे मारना इस तरह चाहता है, और राम ने मुझे बताया। दैट्स व्हाट आई फील, कि ये जो इतनी बड़ी कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाबे, कि ऐसा विभीषण देशद्रोही नहीं था।
या जिसे कहते हैं नमक हराम मतलब वर्ड यूज कर लो, नहीं था। जब रावण ने उसे मारना चाहा और राम ने उन्हें उसे आके बचाया, खुद अपने ऊपर शक्ति ली, तो ही फेल्ट ओब्लाइज्ड टू से थिंग। नहीं, अब ऐसे कहा, अब ये कहावत कब बनी है पता नहीं, इसका भी क्या इतिहास है। तो हो सकता है वो इतनी पुरानी कहावत नहीं हो, कई दुनिया भर की कहावतें बन जाती हैं, उनका कोई अपना कॉन्टेक्स्ट है, राइट। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कई बार लोग जहाँ के ये शूट करता है तो वहाँ उस तरह की बात करने लग जाते हैं, घर का भेदी लंका ढाबे। तो उसका कोई बेसिस हो ना हो, कोई आवश्यक नहीं है। एनी अदर कमेंट? ओके, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज पधारने के लिए आप सबका। और अभी बस दो क्लास और हैं। अगले गुरुवार जी को राम जी ने चाहा तो उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे, भगवान को सिंहासन में बिठाएंगे। जंगल में बहुत घुमा दिया। आपको मैंने एक व्हाट्सएप पर्सनल में किया था, उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसा करें, ये अपनी आज की क्लास खत्म हो जाए, वो मुझे पता है, इसके बाद में हम फोन पर बात कर लें। ठीक, क्लास, हाँ, तो विल टॉक अबाउट इट ऑन फोन आफ्टर क्लास। ओम जी, लंका कांड का एक और क्लास होना है ना? नहीं, दैट्स इट। नहीं, वो आपके उसमें तो जैसा दिया हुआ वैसा मैंने। हाँ ना, आपका पुराना सिलेबस है, हमने वो 59 तक किया है ना, तो उसके आगे भी तो लंका कांड है। हाँ, नहीं तो पर वो हम नहीं कर रहे ना, तो उसके बाद क्योंकि हाँ ये शॉर्टन 8% वर्जन है। भगवान राम की विजय हो गई, रावण मर गया, तो सीधे उनको अयोध्या ले जाएंगे ना हम? कहाँ उनको बीच में घुमा, इधर गंगा नदी के पास और आश्रमों में घुमाते फिराएंगे। अच्छा, ठीक है। See, I think बिगनिंग मैंने कहा था कि ये तो क्या है, ये सैंपल है, जो ये पूरे चॉइस क्लास हम करेंगे पर भी सैंपल है। रामायण संबंधी तो आप उसे 12 गुना समय आपको लगाना पड़ेगा स्वयं अध्ययन के लिए, राइट। जो मैंने खुद ने नहीं लगाया है, मैं परदु उपदेश को सिर्फ बहुत मैंने कोई ऐसा समय नहीं दिया, तो तभी समझ में आएगा। पर ठीक है, गोल इसकी एटलीस्ट हमें कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाए रामायण के बारे में, और हो सकता है हमें प्रेरणा मिल जाए और समय निकाल के पूरी रामायण का इसी सीरीज के लिए हम अध्ययन कर सकें। पर जो क्लास में तो ये संभव नहीं है, बिकॉज ऑफ जस्ट वेरी लिमिटेड टाइम। तो आगे आज गुरुवार है, कल परसों से वी आर स्टार्टिंग क्या रामायण के पात्र। तो परसों एनीबडी स्पीकिंग इन दिस ग्रुप? आप तो कई लोग बोल रहे हैं, परसों है किसी का टर्न? नहीं, तो रामायण के पात्र पर 5 वक्ता बात करेंगे परसों, तो उनको आप सुनने आइए। और ये सीरीज चलेगी, इसके अलावा भी और 2 और बीच में कई कार्यक्रम है। तो वेबसाइट पे तो अपलोड याद हो गए होंगे, आज या कल में हो जाएंगे, उसे इन्विटेशन कार्ड वगैरह। आई थिंक हम लोग अप्रैल एंड तक वी आर ऑल प्रीटी मच बुक्ड, अगर कहूँ आज की भाषा में, तो इन टर्म्स ऑफ आवर एक्टिविटीज। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और फिर राम जी ने चाहा तो शनिवार को मिलते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।